हेलो दोस्तों, मैं राजेश निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। स्पेशल बैच को टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, एसएसटी, सीटेट जो भी एग्जाम देना चाहते हैं, एसएससी जीडी और आपका आईएएस, यूपीएससी, आरएएस और यूके पीसीएस, यूपी पीसीएस सभी का स्वागत करता हूँ, फिर से स्वागत करता हूँ। और आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, पॉलिटी की बात करेंगे। पॉलिटी में जो इम्पोर्टेंट पॉलिटी के अंदर क्या होता है, इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है उनकी बात करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल की बात करते हैं। आर्टिकल की बात करने से पहले हम ये बता दें कि आपको इम्पोर्टेंट क्या होगा। जो भी परीक्षा हो और फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। अब आप कहेंगे जो भी परीक्षा हो फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन ना आए तो क्या सारे फंडामेंटल राइट याद कर लें? जी नहीं, सारे फंडामेंटल राइट याद करने की जरूरत नहीं है। अब आप कहेंगे ठीक है, आप फंडामेंटल राइट की बात करते हो तो सबसे पहले ये बताइए कि फंडामेंटल राइट है कहाँ। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में, भारतीय संविधान के भाग 3 में, भाग 3 में यानी भाग 3 में फंडामेंटल राइट का वर्णन किया गया है। इसका वर्णन किया गया है फंडामेंटल राइट का, एफआर यानी फंडामेंटल राइट का वर्णन किया गया है। आप कहेंगे वर्णन किया गया भाग 3 में किया गया है, हम कहेंगे हाँ वर्णन किया गया है, किया गया है। इसका वर्णन किया गया फंडामेंटल राइट का भाग 3 में वर्णन किया। अब आप कहेंगे कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है? आर्टिकल 12 से लेके 35 के मध्य, 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा है? अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आर्टिकल 15 है। इसकी हमने पहले भी बात की थी और अब भी बात करती है। आर्टिकल 15 जो कहता है वो क्या, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कर, समानता की बात करता है, क्योंकि आपको ये बड़े अच्छे से बता दिया गया था कि ये समानता की बात करता है। आर्टिकल 12 से शुरू हो जाता है, लेकिन आर्टिकल 15 कितने प्रकार की समानता की बात करता है? इसमें 5 प्रकार की समानता दी गई है। आर्टिकल 15 के अंतर्गत 5 प्रकार की समानता दी गई है, समानता दी गई है। अब आप कहेंगे 5 प्रकार की समानता क्या है? समानता क्या है? 5 प्रकार की समानता तो आप बता रहे हैं, तो वो कौन सी 5 प्रकार की समानता की बात करता है और कौन कौन से 5 प्रकार है समानता जिनकी बात करता है? तो इसके लिए आपको बड़े अच्छे से विवरण में हमने ये 5 प्रकार की समानता बता दिया है। आप कहेंगे कि अच्छा, तो हम कहेंगे एक और आर्टिकल है जो आर्टिकल 19 है, ये किसकी बात करता है? ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। कितने की बात करता है? भारतीय संविधान का आर्टिकल 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है हमारे लिए। आपके कौन कौन सी स्वतंत्रता दी गई है? हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब हमें बोलने का अधिकार है, हम बोल सकते हैं। और इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत हमारी प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है। इसीलिए मीडिया पर्सन कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं। तो ये प्रेस की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता। दूसरा है सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तीसरा है समूह या संघ बनाने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 के तहत कह रहा है। और चौथा जो दिया गया, कहीं भारत के अंदर कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता की बात आर्टिकल 19 करता है। आप कहेंगे कि अच्छा, इसकी बात करते हो आर्टिकल 19 की, कहीं भी भारत के अंदर आने जाने की। अगर विदेश भ्रमण की बात करोगे तो आर्टिकल 21 में पहुंच जाओगे, ये जरूर याद रखना। और एग्जाम्पल आपको गोल 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 घुमाएगा और आपको घूमना नहीं है,
आर्टिकल 19 जो है भारत के अंदर कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता की बात करता है। और अगला जो है भारत में कहीं भी बस जाने की बात करता है आर्टिकल 9। भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति कहीं बस सकता है। आपने देखा होगा बिहार के बहुत लोग आके नोएडा और दिल्ली में बसे पड़े हैं, तो यानी भारत के अंदर कोई व्यक्ति कहीं भी बस सकता है। विदेश भ्रमण की बात नहीं करता है, विदेश में बसने की बात आर्टिकल 19 नहीं करता है। आप कहेंगे अच्छा, और एक और बात करता है, वो अपनी मर्जी से कोई भी व्यापार चुनने की बात करता है आर्टिकल 19। भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 15 क्या कहता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी अब आपको इसे भी बता दो तो हम इसे भी बताते हैं, किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर, यानी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, या जन्म स्थान के आधार पर, कोई भी विभेद नहीं करेगा। आर्टिकल 15 सीधा सीधा इसलिए कहता है कानून के समक्ष हर एक व्यक्ति समान है। जाति के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाएगा, धर्म के आधार पर नहीं किया जाएगा, लिंग के आधार पर नहीं किया जाएगा, मूल वंश के आधार पर नहीं किया जाएगा, और जन्म स्थान के आधार पर। आर्टिकल 15 कहता है कि 5 प्रकार की समानता का वर्णन करता है। आर्टिकल 15 जाति के आधार पर कोई किसी से भेद नहीं करेगा, धर्म के आधार पर नहीं भेद, लिंग के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर। आर्टिकल 19 की बात हमने बता दी कि हमें किसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के अंतर्गत दी गई है। हमें भारत के अंदर आने जाने की स्वतंत्रता दी गई, हमें समूह या संघ बनाने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के, ये हम आपको रटवा रहे हैं। हमें भारत में कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता दी गई है, और हमें अपनी मर्जी का व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता, यहाँ समानता है और यहाँ स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 में। अब आर्टिकल 20 भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये फंडामेंटल का ही एक पार्ट है। आप कहेंगे आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 कहता है अपराध के संबंध में संरक्षण देता है। कोई व्यक्ति तब तक अपराधी घोषित नहीं किया जाता है जब तक उसे न्यायालय न कर दे। और हमें इसके आर्टिकल 20 के तहत उसकी भी बात करता है। कोई व्यक्ति अगर किसी को पुलिस गिरफ्तार कर भी लेती है तो क्या करेगी, वो अपनी मर्जी से किसी के हथकड़ी नहीं डाल सकती है। 24 घंटे के अंतर्गत उसे क्या करना पड़ेगा, न्यायालय के या मजिस्ट्रेट के सामने उसे प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसको आर्टिकल जो 20 है वो अपराध के संबंध में संरक्षण देता है। आप कहेंगे ठीक है। और आर्टिकल 21 का या 21A ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका आर्टिकल है फंडामेंटल राइट के तहत। ये मूल फंडामेंटल राइट नहीं था, इसे क्या बनाया गया 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराएगा कौन? राज्य। ये आर्टिकल 21 का, और कोई भी टीचिंग एग्जाम होता है इसे उठा के पढ़ दिया जाता है। लो ये आ गया, हमने यही आपको बता दिया कि आर्टिकल 21 का के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार दिया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था राज्य करेगा। ये आर्टिकल 21 का कहता है। आया कहां से? क्या ये मूल फंडामेंटल राइट था? जी नहीं, ये 86वें संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया। क्लियर हुआ? और इसमें एक आर्टिकल 21 है वो बहुत इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इससे ज्यादा इंपोर्टेंट कोई आर्टिकल नहीं। अब आपको कि आर्टिकल 12 बता दो। आर्टिकल 12 तो राज्य की परिभाषा देता है। नहीं, सारे आर्टिकल नहीं पढ़ने हैं। एक होती है स्टडी और एक होती है स्मार्ट स्टडी। आपको करनी है स्मार्ट स्टडी, तो स्मार्ट स्टडी के साथ जो टीजीटी की परीक्षा क्वालिफाई करते हैं, मेरा वादा है मैं कराऊंगा। जो और एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि मैं एक प्रिंसिपल हूं, मैं भी आपको उसी लहजे से पढ़ाऊंगा। एसएसटी और पॉलिटी का विशेषज्ञ हूं, उसी लहजे से पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये बच्चों के लिए वीडियो नहीं, ये पढ़ो
टीचरों के लिए वीडियो जो हम बताए वो करते जाओ। आपकी परीक्षा अगर फेल हो जाए तो कमेंट में आके मुझसे मिल लेना आके। मैं बहुत दूर नहीं रहता हूँ, नोएडा से मैं वीडियो बनाता हूँ, नोएडा आके मिल लेना। आपके एग्जाम में छपेंगे। अब आप कहेंगे कि ये तो बात बता दी फंडामेंटल राइट में, फंडामेंटल राइट के अलग भी तो कुछ बताओ। अरे कुछ तो बताओ, तो मैं कुछ और भी बताने वाला हूँ सबसे, आप धैर्य बना के रखिए। अब डीपीएसपी की बात आज नहीं करेंगे, डीपीएसपी का वर्णन करेंगे बहुत विस्तार से। डीपीएसपी को भाग 4 में रखा गया है। किसमें रखा गया है? भाग 4 में। और डीपीएसपी 36 से लेके 51 के मध्य में, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे। आर्टिकल 36 से लेके 51 के मध्य में डीपीएसपी, जो आपके डीपीएसपी बोलते हो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन्हें हम हिंदी में कहते हैं। अरे सीखो, कुछ तो सीखो, इतना तो आप जानते होंगे। अब हम बात करेंगे कि ठीक है, इनकी अगर आपने बात कर ली तो इसके बाद में और बात, आर्टिकल 108 क्या कहता है? आर्टिकल 108 क्या कहता है, इसकी बात भी बताओ। राष्ट्रपति एक संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। राष्ट्रपति क्या करेगा? एक संयुक्त यानी ज्वाइंट सिटिंग कमेटी का गठन करेगा। राष्ट्रपति यानी संयुक्त अधिवेशन जो बुलाएगा, संयुक्त अधिवेशन वो किसके तहत बुलाएगा? संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। कौन बुलाएगा अधिवेशन? राष्ट्रपति बुलाएगा। अधिवेशन बुलाएगा राष्ट्रपति, बुलाएगा कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। यानी यहाँ लिख लो राष्ट्रपति। आर्टिकल 108 के तहत ज्वाइंट सिटिंग मीटिंग की बात कही गई है, एक संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। आर्टिकल 108 के तहत कौन? राष्ट्रपति। अब हम राष्ट्रपति की चर्चा करेंगे। हमने फंडामेंटल राइट की, राष्ट्रपति से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। आर्टिकल 360 क्या कहता है? अरे बाबा, आर्टिकल 360 वो ही कहता है जो आप जानते हैं। राष्ट्रपति क्या करेगा? वित्तीय आपात की घोषणा करेगा। राष्ट्रपति क्या करेगा? देश में वित्तीय आपात की घोषणा करेगा। किसकी? वित्तीय आपात की घोषणा करेगा। और ये अभी तक लगा नहीं, वित्तीय आपात की घोषणा करेगा। कौन? राष्ट्रपति घोषणा करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करेगा। आर्टिकल 360 के तहत कहता है। आर्टिकल 361 को भी लगे हाथों कर लो। आर्टिकल 361 क्या कहता है? राष्ट्रपति के लिए विशेषाधिकार दिया गया है। आर्टिकल 361 के लिए तहत राष्ट्रपति को विशेषाधिकार दिया गया है। यानी राष्ट्रपति का विशेषाधिकार, राष्ट्रपति का विशेषाधिकार की बात करता है। विशेषाधिकार की बात करता है आर्टिकल 361। अब आप कहेंगे आर्टिकल 356 क्या कहता है? राष्ट्रपति शासन लगा देगा देश में। आर्टिकल 356 के तहत क्या होगा? राष्ट्रपति शासन की बात कही गई है। किसकी बात कही गई है? 356 के तहत राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति शासन लगाएगा। राष्ट्रपति शासन की बात कही गई है। राष्ट्रपति शासन लगा देगा 356 के तहत। अब आपके राष्ट्रपति शासन 356 में दे दिया गया है। अब आर्टिकल 111 ट्रिपल वन, ये तो भैया बड़ा आंकड़ा ही कुछ अलग है। आर्टिकल 111 क्या कहता है? राष्ट्रपति को पॉकेट यानी वीटो पावर दी गई है। पॉकेट वैल्यू दी गई किसको? राष्ट्रपति को वीटो पावर की बात करता है। किसको? राष्ट्रपति। वीटो पावर दो को होती है, राज्यपाल को होती है, लेकिन आर्टिकल 111 राष्ट्रपति को करता है। किसको करता है? वीटो पावर की बात करता है राष्ट्रपति को, वीटो पावर की बात करता है। आर्टिकल 111 राष्ट्रपति को वीटो पावर देता है। और आर्टिकल 72 यानी आर्टिकल जो 72 है बच्चे, ये 72 मेरे दोस्तों, ये राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है। किसी भी अपराधी को वो क्षमा
क्या लघुकरण कर सकता है, क्षमादान की शक्ति कर सकता है। तो यहाँ पर क्षमादान की शक्ति दी गई है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। किसको? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति की बात करता है कौन? आर्टिकल 72। और आर्टिकल 148 क्या करता है? ये बड़ा छुपा रुस्तम है, ये नियंत्रक एवं महालेखा की बात करता है, जिसे इंग्लिश में CAG बोलते हैं। आर्टिकल 108 में जो है, सॉरी 148, आर्टिकल क्या है? 148 जो है ये किसकी बात करता है? CAG की बात करता है, या कि कैग जिसे आप बोलते हो। और इस कैग को क्या बोलते हैं हिंदी में? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करता है। इसी तरह के इंपोर्टेंट आर्टिकल, खट्टे मीठे चटपटे आर्टिकल पढ़ने के लिए चैनल को शेयर जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।